गुड मॉर्निंग नाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब फिट फाइन होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में 1.5 की प्रॉपर्टीज़ की थी, ऑपरेशंस किए थे रियल नंबर्स पर, है ना, रैशनल, इरैशनल, क्लोजर, प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, सब कुछ, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5, ठीक है ना। तो जो प्रॉपर्टीज अभी हमने लास्ट पढ़ी हैं तो उनका यूज होगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये रैशनल है या इरैशनल, ठीक है ना। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट है इसका 2 - √5। तो बच्चों जैसे ही हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसके बिहाफ पर, अगर रैशनल माइनस इरैशनल नंबर है तो वो क्या बनेगा? तो नेचुरली उसका आंसर क्या होगा? वो क्या बनेगा? इरैशनल नंबर ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है 2 - √5, ये क्या होगा? इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। क्लियर है? गुड। सेकंड पार्ट इसका 3 + √23 माइनस √23, ठीक है। तो आप एक बार इसको ब्रैकेट ओपन कर दो। 3 + √23 माइनस √23, तो ये कैंसिल हो गया, रह क्या गया 3। तो 3 को हम 3.1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी, तो ये क्या होगा? ये होगा रैशनल नंबर। क्लियर है? क्लियर है ना? नोटबुक और पेन ओपन कर लिया ना आपने? गुड, वेरी गुड, ठीक है, नोट करो। फर्स्ट 2 इजी है ना। चलो अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है? 2 √7 / 7 √7। देखिए √7 से √7 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2/7। ये P/Q की फॉर्म में है और इसमें 2 और 7 ये दोनों इंटीजर हैं, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर। और इसका जो Q है वो भी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हुआ? ये भी क्या हो गया हमारा? रैशनल नंबर, ठीक है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट 1/√2। देखिए √2 क्या है? रैशनल नंबर। अब देखो ऊपर क्या है? 1 क्या है? 1 को हम 1/1 भी कर सकते हैं, मतलब रैशनल अपॉन इरैशनल नंबर, तो ऑलवेज गिव्स इरैशनल नंबर। तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? इरैशनल नंबर, ठीक है ना। बेटा ये सब रिजल्ट वही प्रॉपर्टी के बेस्ड ही है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट 2π। 2π। अच्छा बच्चों, पाई भी क्या है? पाई भी क्या है? एक इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर, है ना। हम पाई की वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं? 22/7। ये कुछ टाइम अभी के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। फ्रेंड्स अब आपको मैं थोड़ा सा पाई के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो वीडियो में, पाई की वैल्यू गिवन है हमें 3.141592653589793232384 626433832975 डैश डैश डैश, ठीक है ना। ये हमें इतना बड़ा पाई की वैल्यू दी हुई है और आगे डैश डैश के ये कंटिन्यूस चलता ही जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आपने ब्रैकेट में लिखा होगा, यहाँ पर देखो, ध्यान दीजिए कि हम प्राय 22/7 को पाई का सन्निकट मानते हैं, जबकि पाई डज नॉट इक्वल 22/7। एक्चुअली ये रिपीट होता, ये आगे चलता ही जाता है, ठीक है ना। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता। क्लियर है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये जो पाई जो है ये इरैशनल नंबर है। हम सब सॉल्व करने के लिए पाई को 22/7 कंसिडर कर लेते हैं, बट ये एक्चुअली में 22/7 नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए पाई एक इरैशनल नंबर है। क्लियर है? तो यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो नोट करिए, आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, नोट कीजिए। तो गाइस अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, जिसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई हमने वो सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों इसका
3 प्लस अंडर रूट 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट 2। तो दोनों के बीच में ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह पहले 3 जो है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो अंडर रूट 3 है वो इस सबसे मल्टीप्लाई होगा। कैसे? पहले जो 3 है वो 3 इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे 2 प्लस अंडर रूट 2 और फिर प्लस अब ये जो अंडर रूट 3 है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ से 3 2 जा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2, क्योंकि देखो 3 अंडर 2 रैशनल और इररेशनल का मल्टीप्लाई करने पर भी इररेशनल नंबर बनता है। ठीक है ना? प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, ये क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 3। देखो बच्चों ये 6 नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट 3 है और ये अंडर रूट के अंदर है और अंडर रूट के बाहर है। ठीक है ना? तो इसलिए 2 अंडर 3 हो गया, प्लस अब यहाँ पर जैसे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 6। कैसे? अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इक्वल्स टू अंडर रूट ab, मतलब अंडर रूट 3 इंटू 2, ये कितना बन गया अंडर रूट 6। क्लियर है ना? इसका कुछ सॉल्व हो सकता है, बस नहीं तो यहीं पर आंसर। क्लियर? ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है थ्री प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। अब देखो बच्चों यहाँ पर वो फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की प्लेस पर क्या आएगा 3, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर कितना बन जाएगा 3 और 9 माइनस 3 आंसर 6। क्लियर है? वेरी सिंपल है, बहुत इजी है। अच्छा अब अगला, ये सेकंड पार्ट था, अब अगला थर्ड पार्ट, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? आप एक क्लास में भी कर चुके हो, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना? तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज यहाँ पर रखते जाओ। a क्या है अंडर रूट 5, b क्या है अंडर रूट 2, तो यहाँ पर रखो जरा। a क्या बन जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, मतलब अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। और देखो अंडर रूट 5 का स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा ये 5, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और इधर भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कितना बच गया 2 प्लस 2 इंटू ये बन जाएगा अंडर रूट 5 इंटू 2। कैसे? अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इक्वल्स टू अंडर रूट ab। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना? हर बार आपको प्रॉपर्टी मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, यू कैन डू इट डायरेक्टली। तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, दैट विल बी द आंसर। ठीक है? ये थर्ड पार्ट था। नाउ नोट कर रहे हो ना साथ? गुड। अगर किसी का रह भी जाता तो वो वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके देख सकता है। क्लियर है? नाउ फोर्थ पार्ट, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। क्लियर है ना? अब फिर से यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना? तो a क्या है अंडर रूट 5, b क्या है अंडर रूट 2, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो कितना बच गया 5 माइनस, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो कितना बच गया 2, 5 माइनस 2 3, दैट विल बी द आंसर। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट। ठीक है? तो नोट कीजिए। तो गाइस अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है एक लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है? लेट्स रीड दिस स्टेटमेंट। देखो, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी, मतलब सर्कमफ्रेंस को सी से डिनोट किया है, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। ठीक है? दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि पाई
को डिफाइन किया गया है कि जो पाई है वो सरकमफ्रेंस क्या होता है, एक वृत्त का परिमाप या उसकी परिधि। कैसे, देखो मान लो ये सर्कल है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है और ये क्या आगे रेडियस, अगर आप इसे आगे बढ़ा रहे हो तो क्या बन जाता है, डायमीटर। मान लो आप यहां से चलना स्टार्ट करते हो पॉइंट ए से, एक पूरा आप इसके अराउंड डिस्टेंस कवर करके दोबारा ए पर ही आते हो, तो ये क्या बन जाता है, सरकमफ्रेंस। इसे पेरीमीटर भी बोलते हैं, हिंदी में परिधि, ठीक है ना। तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, ठीक है ना, क्लियर है ना। और डायमीटर हमारा क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, मतलब 2r। मान लो ये हमारी r है, यहां तक r है, तो ये भी कितना होगा, r होगा, और ये पूरा बन गया 2r, ये बन गया डायमीटर, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि जो पाई है वो सरकमफ्रेंस और डायमीटर की रेशियो है। कैसे, सरकमफ्रेंस c/d, सरकमफ्रेंस क्या बनेगी 2 पाई r और डायमीटर क्या हो गया हमारा 2r, तो 2r से 2r कैंसिल रह क्या गया, पाई। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जो पाई है वो सरकमफ्रेंस और डायमीटर की रेशियो है, ठीक है। तब चलो आप आगे रीड करते हैं। देखो, दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये इस बात का में कंफ्यूजन प्रोड्यूस करता है। कंट्राडिक्शन क्या हो गया, कंफ्यूजन या ऑपोजिशन, ठीक है ना। कि देखो कि पाई, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट द पाई इज इरेशनल। यह इस बात में विरोध उत्पन्न करता है, मतलब इसका अपोज करता है कि पाई इरेशनल है। मतलब ये कहना है कि इसके बिहाफ पर पाई तो रेशनल है, ये कहना चाहता है, ठीक है ना। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, कि हम इस जो कंट्राडिक्शन है, ये कंफ्यूजन है, ये जो अपोजिशन है, हम कैसे इसे रिजॉल्व करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो पाई इक्वल टू c/d, यही दिया हुआ है ना हमें, ठीक है ना। बट अब इसमें ये देखो कि ये p/q की फॉर्म में है, ठीक है ना। और किसी भी सर्कल का डायमीटर तो 0 होगा नहीं, तो डायमीटर की कुछ तो वैल्यू होगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। बट तो जो डायमीटर है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यही कंडीशन हमारी रैशनल नंबर की होती है ना। बट मैंने आपको एक बार बताई थी कि रैशनल नंबर होने के लिए p/q की फॉर्म में तो होना ठीक है, और q भी वहां पर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट मैंने कहा था कि ये p और q ये दोनों इंटीजर फॉर्म में भी होने चाहिए। देखिए यहाँ पर डायमीटर तो इंटीजर फॉर्म में है, क्योंकि डायमीटर की वैल्यू कुछ भी होगी, क्योंकि 0 डायमीटर से कोई सर्कल नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो डायमीटर की वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ तो 100% होगी ही होगी। अब रह गया c, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई r, यही होती है ना। और देखो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हमारा रेशनल नंबर है, और जहां तक कि इरेशनल नंबर है सी, और जहां तक कि हमें पता है कि इरेशनल नंबर अपॉन रेशनल नंबर, तो जो आंसर होता है हमारा वो हमेशा क्या आ जाता है, इरेशनल नंबर, क्लियर है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि ये जो पाई है ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब भी हम किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड कराएंगे तो आंसर हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इसको आंसर में लिखना कैसे है आपने, ठीक है, ठीक स्टूडेंट्स, लिखना कैसे है इसमें, देखिए, एज वी नो दैट क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर, मतलब कि किसी भी रेशनल नंबर की जो डिवाइड है वो इरेशनल से, और क्वोशिएंट ऑफ एन इरेशनल नंबर विद नॉन जीरो रेशनल नंबर, या किसी भी इरेशनल नंबर की जो डिवीजन है वो रेशनल नंबर से, तो जब भी उसका आंसर होगा ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, तो जो भी उसका आंसर होगा हमेशा ही इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर हेयर पाई इक्वल्स टू c/d, पाई c/d है, तो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, आइदर c और d आर इरेशनल। तो इसमें कोई भी ऑपोजिशन नहीं है, या तो c इरेशनल होगा या तो d, इसलिए पाई इज एन इरेशनल
नंबर। ठीक है, थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, इसे ध्यान से एक दो बार देखोगे तो जो मैं जो कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। तो गाइस थर्ड के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। जो फोर्थ क्वेश्चन है कि शो 9.3 ऑन द नंबर लाइन, वो हम नोटबुक पे करेंगे। ठीक है ना, तो फिफ्थ क्वेश्चन है फिर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसके फोर्थ पार्ट है, हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। वो कैसे करेंगे? देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है 1/√7। तो कोई भी फ्रैक्शन होती है तो उसमें जो ऊपर होता ही होता है न्यूमिनेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। ठीक है ना, अब हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो कैसे करेंगे? तो जो भी डिनोमिनेटर में है उसी से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देना है। कैसे? सॉल्यूशन में देखिए 1/√7, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है √7, तो इसी से हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी। क्लियर है ना? तो देखिए अब आगे क्या होगा, √7 × 1 क्या आएगा √7, और यहाँ पर √a मैंने कल बताया था आपको, √a × √a ये क्या बन जाएगा a, तो √7 × √7 ये क्या बन जाएगा 7। दैट विल बी द आंसर। क्लियर है? गुड, समझ आ गई? नोट कर रहे हो ना साथ साथ? वेरी गुड। तो चलिए अब इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है इसका? 1/√7 माइनस √6। तो गाइस अब उसमें फर्स्ट पार्ट में √7 अकेला था, बट यहाँ पर इसके साथ -√6 है। तो अब भी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड डिनोमिनेटर से ही कराना है। बट अब फर्क क्या होगा, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो ऊपर दोनों तरफ प्लस का साइन होगा, अगर यहाँ पर प्लस का होता तो दोनों तरफ माइनस का साइन हो जाता। कैसे? देखिए सॉल्यूशन में आप लिख लेना, सॉल्यूशन 1/√7 माइनस 1/√6। देखो इसी से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है, √7 √6 √7 √6। अब देखो यहाँ पर साइन क्या है, माइनस का ना, तो अब यहाँ पर ये साइन दोनों तरफ प्लस का हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर प्लस का होता तो ये दोनों तरफ माइनस का हो जाता। क्लियर है? अब देखिए ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, यही आ जाएगा √7 प्लस √6, और यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा a - b इंटू a प्लस b। याद है ना क्या फॉर्मूला? a - b इंटू a प्लस b क्या था फॉर्मूला? a² माइनस b²। तो एग्जैक्ट वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा √7² माइनस √6²। क्लियर है ना? इसके बाद क्या होगा, √7 प्लस √6 ये एज इट इज, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, 7 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, 7 माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा √7 प्लस √6/1। तो आप 1 किसी के भी अपॉन में 1 आ जाए तो हम डायरेक्ट ऊपर वाले न्यूमरेटर लिख देते हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा √7 प्लस √6, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? ठीक है, अगर रह जाए ना समझ आए तो क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे और रिवर्स करोगे। ठीक है ना? गुड। तो आ जाते हैं अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है वेर इज थर्ड पार्ट? यस 1/√5 प्लस √2। देखिए अब आ गया ना वही, यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, तो क्या करेंगे हम इनटू √5 प्लस प्लस नहीं माइनस √2/√5 माइनस √2, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था, अब दोनों तरफ क्या आएगा माइनस का। क्लियर है? तो ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा √5 माइनस √2। यहाँ पर फिर फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फिर से लिख दूं मैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a² माइनस b² इक्वल्स टू a² माइनस b²। सो इस फॉर्मूला सेम वही रहता है। अगर मान लो ये भी आगे आ जाए ना, जैसे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तब भी फॉर्मूला हमारा वही रहेगा a² माइनस b²। क्लियर है? तो अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यहाँ पर बन जाएगा a² माइनस b²।
क्लियर है? तो √5 माइनस √2 एज इट इज। अब यहाँ से स्क्वायर से √ कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा 5 माइनस ये भी स्क्वायर से √ कैंसिल तो यहाँ बच जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या होगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 3 दैट विल बी द आंसर। क्लियर है? नाउ लास्ट पार्ट, हैव यू नोटेड डाउन? गुड। नाउ लास्ट पार्ट, वन अपॉन √7 माइनस 2। क्लियर है? अब यहां पर √ नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन जब करोगे इसका तो आपने ना पहले डायरेक्ट यहां से नहीं शुरू कर देना, आपने पहले लिखना है, नीचे सॉल्यूशन स्टेटमेंट लिखोगे फिर स्टार्ट करोगे। ठीक है ना? क्लियर है ना? √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2। ठीक है ना? मैं देखो सिस्टम वाइज सिस्टमेटिक क्वेश्चन कैसे करना है, चलो ये मैं पूरा आपको बताता हूँ। ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, 1/√7 माइनस 2। सिस्टमेटिक वे में आप लिखोगे यहाँ पर पहले सोल्यूशन 1/√7 माइनस 2। अब देखिए हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है, देखो अब यहाँ पर लिखोगे आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7 प्लस 2। ये आप ऐसे लिखोगे सिस्टमेटिक वे में। ठीक है ना? फिर क्या होगा 1/√7 माइनस 2 इंटू ये आ जाएगा √7 प्लस 2 और ये भी √7 प्लस 2। ठीक है ना? अब ये सारा 1 से मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा √7 प्लस 2 और यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या, a² माइनस b² मतलब √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये क्लियर है? अब यहाँ पर क्या बना, क्या बचा √7 प्लस 2, इधर से स्क्वायर से √ कैंसिल, बचा 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 3 दैट विल बी द आंसर। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड होती है हमारी एक्सरसाइज 1.5। इसका एक ही क्वेश्चन रह गया है, वो 9.3 वाला जो हमने नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है, उसको मैं आपको नोटबुक पे करवा दूंगा। ठीक है? तब तक आप ये क्वेश्चन 1.5 कंप्लीट कर लो। ठीक है? कोई डाउट हो तो क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे, रिवर्स करोगे। ठीक है? और अब अच्छी तरह से कंप्लीट कर लोगे अपनी नोटबुक में और रिवाइज भी कर लोगे। ठीक है? तो चलो बच्चों, नेक्स्ट सेशन के लिए till then next lecture, take care and God bless you to all of you.